जो है ये हम सलमानी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर कोई लोग हमें नाऊ कहते हैं, नाई कहते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा हमें भी दुखदाई देती हैं। तो हमें सलमानी समाज से लक़ब क्यों नहीं दिया जा रहा है? कमी तो हमारे बड़ों की रही है जो पॉलिटिकल में इतने दिन से रह रहे हैं। किसी ने कोई भी हम दलित मुसलमानों का मुद्दा कभी उठाया नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मैं हूं मौजूद इस समय रामलीला मैदान के अंदर और देख रहा हूं कि न्याय अधिकार सम्मेलन यहां पर हो रहा है। लगभग पूरे भारत से आज रामलीला मैदान के अंदर अपनी मांगों को लेकर SC ST OBC के लोग पहुंचे हैं। और ये कहना कोई यानी कि बड़ी बात मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि बहुत पुराना शब्द है कि हिंदू हो या मुसलमान, दलित एक समान। दलित तो सभी में होते हैं और कहीं ना कहीं दलित का जो शब्द दिया गया है वो उसके लिए है कि वो कहीं ना कहीं दबा कुचला रह गया है। इसी तरह पसमानदा की बात होती है, अति पिछड़ा वर्ग की बात होती है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर सलमानी समाज से हैं, अंसारी मंसूरी और हवारी समाज से काफ़ी लोग यानी कि पहुँचे हैं और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के बैनर तले पहुँचे हैं। ये लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन लोगों के लिए क्या अधिकार, इनके क्या अधिकार छूट गए हैं और सरकार से ये लोग क्या उम्मीद करते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक कहावत है कि भाई भारत तो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष यानी कि देश है और सबका अपना अधिकार है। सब चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से बात होवे। आप रिकॉर्ड ना कीजिए, मैं कर लूँगा। सर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ हवारी साहब कि आप लोग आज रैली में आए हैं रामलीला मैदान के अंदर, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई आप लोगों को कि आपको रैली में एकजुट होकर आना पड़ गया? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ ये नाम आ जाता है न्याय और अधिकार, और वो भी संवैधानिक, वहाँ हम हर जगह नजर आएंगे। क्योंकि हम शोषित हैं, वंचित हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई वो शोषित और वंचित हैं, जो बहुजन समाज है, समझे, वो सब एक यूनिटी हो। और आज वही यूनिटी आज रामलीला ग्राउंड के अंदर, आज 6 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर वो यूनिटी नजर आ रही है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, सभी धर्म के लोग आज यहाँ न्याय के लिए और अधिकार के लिए आए हुए हैं। सब मैं 2 बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। पहले तो एक तो ये बताइए आप कि आरक्षण के अंदर धर्म का क्या रोल है, और दूसरा जब आप लोग आरक्षण की बात करते हैं तो फिर धर्म की बात क्यों करते हैं आप लोग? देखिए संविधान किसी को भी धर्म के आधार पे छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन क्या है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं ये अपनी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि जो आज खास तौर से आज जो दलित मुसलमान हैं, दलित क्रिश्चियन हैं, समझे नहीं, आज वो अगर हाशिए पर है, यानी कि देश की गरीबी जो मुसलमान हिंदू शब्द मैं कह तो रहा हूँ ना कि क्यों ले रहे हो आप लोग? जब आप दलित हो, अति पिछड़े हो, तो आप हिंदू क्यों हो, फिर मुस्लिम क्यों हो? हाँ बिल्कुल एकदम, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमसे कहलवाया जा रहा है। क्या क्यों रहे हो जी? कहलवाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो हमारे जो संविधान की धारा 341 है उस पर जो प्रतिबंध है वहाँ से शुरू हुआ है ये। अच्छा। ये जो धार्मिक प्रतिबंध है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम दलितों पर है और बाकी धर्म के लोगों को ये मिल रहा है, तो वहाँ से ये निकल करके आया। हमारी मजबूरी है, हमें अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ रहा है कि भी हम दलित मुसलमान हैं, हमें भी तो हमें अधिकार हमारा मिलना चाहिए। शब्द बना रहेगा, दलित मुस्लिम, दलित हिंदू, दलित यानी कि क्रिश्चियन, दलित, बुद्धिस्ट, ये शब्द बने रहेंगे। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ गुलजार सलमानी साहब, ये जानना चाह रहा था मैं कि आप लोगों की संख्या हमेशा कम रहती है और आप लोग मांग करते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जब संख्या नहीं है आपकी और यानी कि आप मांग करते हो बड़ा मिले, तो कैसे मिल जाएगा? देखिए जब तक हम एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने समाज को आगे लेके नहीं चलेंगे, दलित समाज जो है हमारा, अदर समाज जो भी है, सभी मिलकर इसमें साथ दें, कंधे से कंधा मिला के चले, तभी हमें ज़्यादा मिलेगा। महसूस करते हो कमी है? ये कमी हमारे अंदर है कि हम एक साथ मिलकर नहीं चलते। जब तक हम एक साथ नहीं मिलेंगे, कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेगा हमारा दलित समाज, तो वो किसी भी धर्म से हो, बात दलित की है तो हमें दलित को सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। और हमें नेताओं से, जो सरकार है उससे अपनी मांग करनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है हमें चाहिए। ठीक बात करते हैं। और भी सलीम साहब, जानना ये चाह रहा था कि आपको 70 वर्ष में कहाँ लग रहा है कि कहाँ छूट गया और कहाँ रह गए आप कमजोर? हमें तो कोई सी भी सरकार ने अभी तक हमारा कोई भी अधिकार नहीं दिया। अच्छा। कोई भी, ठीक है, हमें तो गुमराह में रखा गया, अंधेरे में बंद कर रखा। किसने कर दिया? सरकार ने।
सरकार में तो लोग आपके रहे भी हैं। सरकार में जो लोग रहे थे वो उनके हमारे हिसाब से नहीं थे ना, अपने हिसाब से भी नहीं थे। वो तो जबरदस्ती धकेले गए थे। क्यों? हाँ, नहीं, जब उनके पीछे समाज चला, उनके पीछे नारे लगे, तो वो तो समाज को तो लेके जा रहे थे सरकार में। समाज को लेकर जा रहे थे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था ना कि हमारे साथ सरकार ऐसा करेगी। अच्छा। हाँ, ये अनुच्छेद 341 की अगर बात करते हैं तो ये तो प्रतिबंध लगा हुआ 10 अगस्त 1950 में, और आप आज बात कर रहे हैं न्याय की, आज बात कर रहे हैं संविधान की, और आप आज जाग रहे हैं। हम आज जाग रहे हैं जी। आज जागे हम। कितना जाग रहे हैं? अब तो हम सही जाग गए, अपने समाज को साथ लेकर चलेंगे, सभी समाज के साथ। देख रहा हूँ आप कितने लोग हैं, मैं देख रहा हूँ रामलीला मैदान बहुत बड़ा है और आप कम बहुत छोटे हैं। अगली बार इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा भरेंगे। चलिए उम्मीद करेंगे, इंतजार करेंगे अगली बार का। दिलशाद साहब थोड़ी बात करना चाहता हूँ आपसे भी, इधर आ जाइएगा। दिलशाद साहब, सवाल ये है कि आप लोगों की संख्या बड़ी कम रहती है, आप लोगों की हिस्सेदारी की बड़ी मांग होती है, आप लोगों के नेता पहले से ही यानी कि पार्टियों में लगे रहे हैं। आज क्या आवश्यकता पड़ रही है कि आप लोग मेजॉरिटी को बड़ा करना चाह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमको अधिकार चाहिए? जी नफीस साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का और आपका कि आपने हमें मौका दिया ये बात आगे तक अपने भाइयों के बीच पहुँचाने का। क्योंकि एक बच्चे को जब दूध की ज़रूरत होती है तो वहाँ दिया जाता है लॉलीपॉप। बच्चा लॉलीपॉप चूसता रहता है और दूध, माँ के दूध से उसे वंचित रखा जाता है। आज जब हमें पता चला कि भाई ये जो अनुच्छेद 341 की जो लगी हुई थी, मैं 50 साल का हो गया, लेकिन आज हमें पता चला कि ये 341 धारा 1950 में कभी लगी थी और आज इसको हम लेके चल रहे हैं। अपने भाइयों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इसको आगे तक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बेहतर है आपका समाज जाग जाए, आप लोग जाग जाए। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ वाहिद से। अब्दुल वाहिद साहब, आपके मदरसे, आपके बड़े बड़े मौलाना, आपके बड़े बड़े नेता, फिर कहाँ वंचित हैं आप? सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपका चैनल पे आपने बुलाया और आप आए। पहली बात तो ये है कि भाई इन सरकारों ने हमें बिल्कुल वंचित रखा है। सरकार ने वंचित रखा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है वाहिद साहब कि आपके बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े तंजीमें आपकी, जमात उलमा हिंद है, जमात इस्लामिया है, क्या क्या है आपके पास में, तब आप वंचित कहाँ से रह गए? जी, इन्होंने हमें बिल्कुल हर चीज़ से जो है लॉलीपॉप दिया गया है, झूठ बोला गया है, और हमें हर जो हम दलित 341 में आते हैं उनको जो है हमें बिल्कुल पिछड़ा वर्ग दिया गया था, और अभी तक हमें झांसे में रखा गया, हमेशा अभी तक इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। और जो है ये हम सलमानी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर कोई लोग हमें नाऊ कहते हैं, नाई कहते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा हमें भी दुखदाई देती हैं। तो हमें सलमानी समाज से लक़ब क्यों नहीं दिया जा रहा है, और हमें जो है हर चीज़ से बिल्कुल इस तरीके से रखा जा रहा है कि आप गुमराह रहो। चलिए, ठीक, गुमराह रहो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बात चल रही है कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सईद साहब, थोड़ी सी बात ये करनी थी। चलिए शाहिद साहब, बात ये करनी थी कि आप लोगों के पास मदरसे, आप लोगों के पास बड़े बड़े उलमा, इतने सारे संगठन आपके, और आप वंचित रह रहे हैं। कहाँ कमी रह रही है आप लोगों के अंदर? कमी तो हमारे बड़ों की रही है जो पॉलिटिकल में इतने दिन से रह रहे हैं। किसी ने कोई भी हम दलित मुसलमानों का मुद्दा कभी उठाया नहीं है, जिसमें कि हम एक मोर्चा पे काम करते हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। उसका एजेंडा भी यही है कि हिंदू मुस्लिम जो है, दलित एक समाज, हिंदू या मुसलमान, उसी के लिए ही जो है हम सब यहाँ आज आए हुए हैं। यहाँ आने से क्या लगता है आपको क्या फ़ायदा होगा? चीज़ की शुरुआत तो साहब होनी चाहिए ना। जी, फिर ये आज रामलीला मैदान से ये लोग सभी के सब बात को शुरू करने की बात कर रहे हैं, मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं। खैर चलो, ये बड़ी बात है कि संख्या कम पर इरादा बड़ा, बड़े इरादे के साथ मुद्दा बड़ा, मुद्दे के साथ साथ इनका भविष्य जो तय करने की बात हो रही है। आज रामलीला मैदान से हो सकता है कि इनके इस इरादे से और इस सोच से आने वाले भविष्य के अंदर बड़ा बदलाव आ जाए। अब देखना यह होगा कि इनके साथ लोग चलते कितना हैं, क्योंकि जो समाज बोल नहीं सकता, जो समाज लिख नहीं सकता, उसकी श्रेणी गूंगों में आती है। और मैं तो अभी यही कहूँगा कि इन लोगों को बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।